सुबह का समय था। गांव के बाकी घरों से रोटियों की खुशबू आ रही थी। कई पराठे सिक रहे थे, कहीं दूध उबल रहा था। लेकिन रामू के घर में बस एक बात चल रही थी, आज क्या खाएंगे। रामू ने मिट्टी का गुल्लक फोड़ा, उसमें से निकले सिर्फ 4 पैसे। वो जानता था इतने में तो नमक भी ना आए, लेकिन भूख बहुत तेज थी। उसने भाइयों से कहा, मैं कुछ करता हूँ, तुम लोग झोपड़ी में रहो, छोटू को बाहर मत निकलने देना। रामू ने गांव के हर दरवाजे पे जाकर पूछा, कुछ काम हो तो बता दो, रोटी चाहिए, मजदूरी कर लूंगा। एक बूढ़ी अम्मा ने उसे देखा और कहा, बेटा आंगन की सफाई कर दे, 1 रोटी दूंगी। रामू ने बिना कुछ सोचे काम कर दिया। काम पूरा हुआ तो अम्मा ने एक सूखी जली हुई रोटी उसके हाथ में रख दी। बस यही है बेटा, और कुछ नहीं। रामू की आंखें भर आईं, लेकिन चेहरे पे मुस्कान थी। उसे पता था उसके पास अब 1 रोटी है, लेकिन खाने वाले 4 हैं। रामू घर लौटा। सभी भाई उसके लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शामू दौड़ कर आया। क्या लाया भैया? रामू ने वो 1 रोटी चुपचाप कपड़े से निकालकर थाली में रख दी। सब चुप हो गए। हरीश बोला, भैया तुम सबसे बड़े हो, तुम खा लो। रामू ने मना कर दिया, नहीं, सबसे छोटा है छोटू, उसे पहले दो। छोटू ने भी सिर हिला दिया, मैं बाद में खा लूंगा भैया, पहले तुम खा लो। रोटी सबको देख रही थी, जैसे पूछ रही हो, मुझे कौन खाएगा। आखिर में रामू ने रोटी को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया। हर टुकड़ा चुटकी भर था, लेकिन उसमें प्यार और त्याग का स्वाद था। चारों ने रोटी के टुकड़े को ऐसे खाया जैसे कोई प्रसाद मिला हो। गांव के लोग इन बच्चों की हालत से वाकिफ थे, लेकिन कोई आगे नहीं आता था। कुछ कहते अपने कर्मों का फल है, कुछ कहते अगर हम रोज देंगे तो ये काम नहीं करेंगे। एक बार शामू ने एक सेठ से मांगा, सेठ जी 2 दिन से कुछ खाया नहीं। सेठ ने दुत्कार दिया, काम नहीं करोगे और खाना मांगोगे, चल हट यहाँ से। शामू की आंखें भर आईं, लेकिन वो कुछ बोले बिना लौट आया। एक दिन गांव में एक बूढ़ा फकीर आया। वो झोपड़ी के पास रुका और बोला, बेटा पानी मिलेगा? रामू ने अपने घर की एकमात्र मटकी में से आखिरी घूंट फकीर को दे दिया। फकीर मुस्कुराया, बेटा तुम्हारे घर की मिट्टी में कुछ खास है, यहाँ प्रेम है जो कहीं नहीं देखा मैंने। उसने जेब से पुरानी रोटी निकाली और कहा, ले लो, शायद आज के दिन के लिए भगवान ने इसे मेरे जरिए भेजा है। उस रात रामू बहुत देर तक जागता रहा। चांदनी झोपड़ी की छत से अंदर झांक रही थी। रामू सोच रहा था, मैं ऐसे नहीं रह सकता, मेरे भाइयों को भूखा नहीं रहने दूंगा, कुछ बड़ा करना होगा। अगले दिन वो गांव छोड़कर शहर जाने की ठान लेता है। सुबह रामू अपने भाइयों से कहता है, मैं 2-4 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ, काम ढूंढकर कुछ पैसे लाऊंगा, तब तक तुम तीनों एक दूसरे का ध्यान रखना। छोटू रोना नहीं। छोटू रामू से लिपटकर रोने लगता है, भैया अकेले मत जाओ। रामू ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और चल दिया। रामू गांव से निकलकर शहर लखनऊ पहुंचा। जेब में 1 रुपया भी नहीं था। स्टेशन पर रात गुजारी। वही एक चाय वाले से पूछा, भाई साहब कुछ काम मिल सकता है? चाय वाले ने कहा, बर्तन धो सको तो लग जाओ, दिन में 2 रोटियां दूंगा। रामू को बस रोटियों से मतलब था। उसने बिना कुछ सोचे हाँ कह दिया। इधर गांव में शामू, हरीश और छोटू रामू का इंतजार कर रहे थे। 3 दिन बीत गए, कुछ नहीं खाया। छोटू की आंखें पीली पड़ने लगी, हरीश खांसने लगा और शामू की आंखें हर रास्ते पर टिक जाती, शायद भैया आज लौट आए। गांव वाले अब भी बेरुखी से देखते थे। 5वें दिन सुबह एक बैलगाड़ी आकर झोपड़ी के सामने रुकी। बैलगाड़ी से उतरे बूढ़े फकीर, जो पहले भी 1 रोटी दे चुके थे। उन्होंने देखा तीनों भाई सूख चुके हैं, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद बाकी है। फकीर ने झोपड़ी के अंदर आकर कहा, बेटा चलो मेरे साथ, भगवान ने शायद मेरी झोली तुम्हारे लिए भरी है। शहर में रामू दिन रात काम कर रहा था। बर्तन धोता, झाड़ू लगाता, चाय पहुंचाता और जो भी पैसे मिलते बचा कर रखता। चाय वाले ने एक दिन कहा, तू बहुत मेहनती है, चल मैं तुझे एक बड़े होटल में काम दिलाता हूँ। होटल के मालिक ने रामू को देखा। आंखों में ईमानदारी थी, बातों में नम्रता। काम मिल गया और अब तनख्वाह भी। रामू ने सबसे पहले भाइयों को शहर बुलाने का प्लान किया। उधर फकीर ने तीनों भाइयों को लखनऊ तक लाने का जिम्मा लिया। जब चारों भाई रामू, श्यामू, हरीश और छोटू महीनों बाद एक बार फिर से एक ही छत के नीचे मिले तो आंसू थम नहीं पाए। रामू छोटू को गोद में उठाकर रोने लगा, भूखा तो बहुत रहा रे तू, अब कभी नहीं रहना पड़ेगा। रामू ने कुछ ही महीनों में इतनी मेहनत की कि उसने एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ली। तीनों भाई उसी में मदद करते। शामू हिसाब रखता, हरीश चाय बनाता
और छोटू वही ग्राहक को मुस्कान देता। लोग दूर दूर से चौर भाइयों की चाय पीने आते। गांव में रामू की सफलता की चर्चा होने लगी। जो कभी दुत्कारते थे वही अब कहते, रामू तो भाग्यशाली निकला। फकीर भी गांव लौटे और उन्होंने भी रामू की वाहवाही की। एक दिन रामू दुकान बंद कर रहा था। रात हो चुकी थी। सब भाइयों को देखकर मुस्कुरा रहा था। छोटू ने आकर पूछा, भैया अब हमारे पास रोटियां हैं, पैसे हैं, दुकान है, लेकिन उस एक रोटी का क्या? रामू चुप हो गया। भीतर जाकर एक कांच की डिब्बी निकाली। उसमें एक सूखी रोटी रखी थी जो फकीर ने दी थी। ये वही रोटी है जो हमें भूख में मिली थी। ये हमें याद दिलाती है कि रोटी तब सबसे मीठी होती है जब वो प्रेम और त्याग में बांटी जाती है। चारों भाई उस रोटी को देख मुस्कुराने लगे। अब कोई भूखा नहीं था, लेकिन उस एक रोटी की भूख ने उन्हें इंसान बना दिया था। संदेश: भूख रोटी से मिटती है, लेकिन इंसानियत त्याग से बनती है। जब एक रोटी चारों में बटी तो उन्होंने भूख भी बांट ली और शायद उसी दिन से उनका भाग्य बदल गया।